उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम लोग अगर भारत जैसे देश पे है और वहाँ पर भी कोई अगर तीर्थ क्षेत्र है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे मन के ऊपर उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन उसका आएगा और सब जगह पर ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे ही हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो आध्यात्मिक राजनीति है, कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, वो कौन सा है? महाराष्ट्र का स्पिरिचुअल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है, शिर्डी, शिर्डी, पंढरपुर। जो स्पिरिचुअल कैपिटल है महाराष्ट्र का वो है पंढरपुर। तो पंढरपुर का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं पुंडलीकपुर भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान पंढरपुर आए अपने भक्त के बुलाने के वजह से। पुंडलीक जो थे भगवान के भक्त थे, उनके बुलाने पर, उनकी इच्छा से भगवान पंढरपुर में आए। और एक पंढरपुर का नाम है दिंडी रवन करके बोलते हैं। एक दिंडी नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान ने मल्लिकार्जुन के रूप में जब आए थे तो भगवान ने उनका वध किया था। तो उसने बोला था कि मेरे नाम से इस जगह को आप ये कीजिए जिससे मैं भी शुद्ध होऊंगा। तो इसलिए भगवान ने पंढरपुर का एक नाम रखा, वो है दिंडी रवन, दिंडी राक्षस के नाम से। तो इसीलिए ये पंढरपुर में भगवान विट्ठल कैसे आए, इसके पीछे क्या कथा है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पुंडलीक थे वो उनके पिछले जन्म में उनका नाम क्या था? मुचुकुंद महाराज। तो एक बार द्वारका में, जैसा कि हम जानते हैं, जरासंध ने आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया जरासंध ने? जरासंध को भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस को मारा और जरासंध की दो लड़की जो थी, हस्ती और प्राप्ति, उन दोनों को जरासंध ने कंस के साथ उनका शादी कराया था। तो जरासंध के जो अभी सन इन लॉ दामाद थे वो थे कंस, क्योंकि अपनी लड़की को उनसे शादी कराया। और हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। तो कंस का वध हो गया तो अभी दोनों जो लड़की थी वो क्या हो गई? विधवा हो गई। और दोनों आकर पापा को पास आकर रोने लगी, पापा अभी हम दोनों विधवा हो गए, अभी हमारा भविष्य का क्या होगा? हमारे लिए जो एक मात्र जो छत्र छाया थी हमारे कंस, उसको भगवान उसको ये कृष्ण ने, भगवान ने बोला उसको ये कृष्ण ने मार दिया, तो इसीलिए आपको बदला लेना पड़ेगा। ऐसे करके दोनों लड़कियों ने जरासंध को कहा। तो इसलिए जरासंध के मन में कृष्ण के प्रति बहुत गुस्सा, क्रोध था। और खासकर जो अपनी लड़कियों को देखते थे कि दोनों लड़की अभी जवानी में विधवा हो गई और इसका कारण एकमात्र कृष्ण है, उसने ये नहीं देखा कि कृष्ण, कंस ने कृष्ण के प्रति कितना ये किया था, अत्याचार किया, वो जरासंध ने नहीं देखा। जरासंध केवल यही बोल रहे कि कृष्ण ने क्यों मारा मेरे दामाद को, इतना अच्छा मेरा दामाद था, बिल्कुल निर्दोष, क्यों मारा, उतना ही वो देख रहा था। तो फिर कंस ने आकर भगवान कृष्ण के ऊपर, मथुरा में जो थे भगवान, आक्रमण करना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे? जरासंध के सारे जो सेना को लेकर वो आता था, सबको मार देते थे, लेकिन जरासंध को भगवान छोड़ देते थे।
उसको हराकर उसको मारते नहीं थे। फिर जरासंध क्या करता था, जाकर और जो सेना थे उसके उनको लेकर आता था दूसरी बार। फिर भगवान कृष्ण ने सारी सेनाओं को मार दिया। बहुत सारा अक्षौहिणी सेना बोलते हैं। एक अक्षौहिणी सेना मतलब उसमें इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े और इतना सारा रथ और बहुत सारा ऐसा नंबर दिया है। एक अक्षौहिणी सेना में बहुत सारा, तो ऐसे जरासंध 10-12 अक्षौहिणी सेना लाता था। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, कौरव के साइड में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडव के साइड में 7 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना, मतलब इतना भीड़ लोग थे। तो ऐसे जरासंध हमेशा बहुत सारा अक्षौहिणी सेना लाता था और भगवान कृष्ण जो थे वो सबको मार देते थे और ये जरासंध को छोड़ देते थे। फिर वो जाकर और लोगों को लेकर आता था। तो ऐसे 16-17 बार जरासंध ने भगवान कृष्ण को के ऊपर युद्ध किया मथुरा में। और जब 18वें बार जब जरासंध इसी तरह से लोगों को लेकर जमा करके आ रहा था, तो उस समय पर दूसरे साइड में और एक व्यक्ति था, काल यवन। काल यवन भी मथुरा के ऊपर आक्रमण करने वाला था। तो दो साइड से दो लोग अभी अटैक करने वाले, अब तक एक ही था। तो भगवान कृष्ण ने बलराम को बुलाया और बलराम जी से कहा कि मैं ये काल यवन से निपट लेता हूं और आप जरासंध को देख लो। और फिर काल यवन जो है वो भगवान को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। भगवान प्रेम से चल रहे और ये जो काल यवन है ये बहुत जोर जोर से पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भगवान को वो पकड़ नहीं पा रहे। भगवान आराम से अपना चल रहे। भगवान को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता है। ये असुर काल यवन कैसे पकड़ेगा? भगवान को केवल भक्ति से ही पकड़ा जा सकता है। ऐसे भागकर कोई भी नहीं पकड़ सकता है। यशोदा मैया ने प्रयास किया भगवान के पीछे भागकर भगवान को पकड़ने का, और बहुत प्रयास कर रही थी। और जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया इतना प्रयास कर रही है मुझे पकड़ने का, तो भगवान बोले चलो अभी मैं स्वयं से बंधन में आ जाता हूं। तो जो दामोदर लीला हम लोग चर्चा करते हैं उसमें यशोदा मैया ने प्रयास किया भगवान को अपने प्रेम के बंधन में पकड़ने का। पहले भगवान बहुत भाग रहे थे और मैया डंडा लेकर, छड़ी लेकर भगवान के पीछे भाग रही थी और भगवान की आंखों से ऐसे आंसू आ रहे। उनका काला काजल लगाया हुआ है और आंख से ऐसे आंसू आ रहे। रुदंत मोहुर नेत्र युग्ममृजान्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मोहश्वासकंपा त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबादम। बोलते रुदंतम, भगवान अपने दोनों हाथों से रो रहे। रुदंतम मुह, वापिस वापिस, नेत्रम युग्मम मृजंतम, करा, करा मतलब अपने दोनों हाथों से, कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम। भगवान बहुत डर लग रहा है, आतंक बोलते ना, आतंक फैल गया है, मतलब लोग डरे हुए हैं। डर जो है वो भगवान से डरता है और भगवान जो है यशोदा मैया के हाथ में लकड़ी देकर वो डर रहे। स आतंक नेत्र, मुहु श्वास कंपा, जो श्वास है ऐसा करके, मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ, जो कंठ है वहां पर 3 लाइन, स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्ति पादम। ये दामोदर भगवान जो भक्ति से ही बंधे जा सकते हैं। तो
तो बाद में भगवान ने यशोदा मैया को चांस दिया बांधने का, वो 2 रस्सी वाला 2 उंगली वाला कथा है। तो यहाँ पर काल यवन भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, वो भाग रहा है, भगवान चल रहे लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। और काल यवन को लग रहा है क्या चल रहा है ये, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं आ नहीं रहे। ऐसा चलते चलते भगवान मथुरा से चलकर पहुंच गए जूनागढ़। अगर जाएंगे गुजरात में तो जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है, तो गिरनार पर्वत में वहां पर ये भगवान घुस जाते। उधर एक गुफा है, हम लोग अभी अगस्त में यात्रा में जा रहे हैं तो वहां पर द्वारका, सोमनाथ और ये गिरनार पर्वत, हम लोग कभी गए नहीं, पहली बार इधर जा रहे हैं गिरनार। हाँ, यहाँ से लेके अपना गेट है ना, बड़ा, तो उधर हम लोग जाएंगे। तो ये गिरनार जगह पर एक गुफा में वहां पर भगवान जाते हैं और अपना जो उनका रेशमी पीतांबरी वस्त्र है उसको एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा डालकर भगवान उधर साइड में गुफे के कोने में छुप जाते। ये काल यवन पीछे करते करते भगवान कृष्ण के पीछे आ रहा है और क्या देख रहा है, अरे ये कैसा नालायक व्यक्ति है, मेरे को इतना भगाया 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 और अभी इधर आकर मस्त सो रहा है ये खराटे मारकर। हाँ, तो उसको और भी ये लगा, अरे एक तो क्षत्रिय जो है कोई सामने से युद्ध करने आ रहा है, उसका फर्ज बनता है कि सामने से युद्ध करे। एक तो युद्ध भी नहीं किया, मैं आ रहा हूं युद्ध करने को और वो भाग रहे, ये कैसा क्षत्रिय, अपमान कर दिया मेरा। और अभी तो और भी हाइट हो गया, भाग रहा है ठीक है, अभी तो इधर सो रहे हैं, ये तो क्या क्षत्रिय युद्ध का जो नियम है उसका पूरा उल्टा। क्या एकदम उसको कॉमेडी लगने लगा, गुस्सा आ रहा है उसको कि सो रहे हैं। तभी वो जोर से आकर काल यवन जोर से लात मारता है और जैसे लात मारते हैं तो उस समय जो व्यक्ति है सोया हुआ वो अपना वो खोलता है कपड़ा जो भगवान ने डाला रहता है और जैसे आंख खोल के देखता है तो काल यवन पूरा भस्म हो जाता है। और फिर सोया हुआ व्यक्ति आसपास में देख रहा है इधर उधर और उस समय पर भगवान सामने आते। तो ये व्यक्ति जो सोए थे इनका नाम था मुचुकुंद महाराज। तो ये जो मुचुकुंद महाराज थे, जब देवताओं को राक्षसों के साथ युद्ध करना था तो उस समय पर उनको मदद के लिए कोई चाहिए था। तो उन्होंने मुचुकुंद महाराज को कहा कि मुचुकुंद महाराज आप हमारी मदद करेंगे तो हम राक्षसों को हरा सकते हैं, तो कृपया करके आप ये सेवा करेंगे। तो मुचुकुंद महाराज तो अपने परिवार, पत्नी, बच्चे सब लोग थे उनके साथ, लेकिन जब ये सेवा था तो वो सब कुछ छोड़कर देवताओं को मदद करने गए और लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर वहां पर वो युद्ध करने में मदद किया। अंत में देवता लोग जीत जाते हैं, लंबा समय तक युद्ध चलता है और फिर देवता लोग आकर बोलते हैं मुचुकुंद महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमें मदद किया और हम लोग जीत गए, आपको हम क्या वरदान दे सकते हैं? अभी तो इतना लंबा समय बीत गया, आप आपके परिवार सबको छोड़कर आए, अभी तो भूलोक में बहुत समय बीत चुका है, क्योंकि ये युद्ध चल रहा था स्वर्गलोक में। तो स्वर्गलोक और देवलोक, भूलोक के बीच में पहले ही समय का डिफरेंस बहुत रहता है। यहाँ का एक 6 महीना 1 साल मतलब वहां का 1 दिन, ऐसा फर्क है। तो वहां पर 100 दिन निकाल दिया मतलब यहाँ का 100 साल चला गया। तो उन्होंने बोला आपने हमारे लिए अपना पूरा परिवार सब कुछ आपने त्याग दिया, अभी तो आप नीचे जाएंगे तो भी सब चला गया है, कोई आपका घर का वहां पर है नहीं, सब कुछ आपने त्याग दिया हमारे लिए, अब आपको क्या वरदान दे सकते हैं? ऐसा करके उन्होंने कहा। तो बोले
भगवान की भक्ति मैं कर सकूं। बोले वो तो हम आपको देंगे और कुछ वरदान। तो बोले मैं युद्ध करके बहुत थक गया हूं, तो मैं थोड़ा अच्छे से सोना चाहता हूं। कई बार लगता है ना, हम में से कितने लोग को लगता है मैं बहुत थक गई हूं, हाँ? बहुत थक गई हूं, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा लंबे समय के लिए सोना है, हाँ? एकदम आराम से। और कोई दूसरे चीज में अगर किसी ने इधर उधर तकलीफ दिया तो चलेगा, लेकिन अगर दूसरे चीज करते समय इधर उधर कोई तकलीफ दिया तो चलेगा, लेकिन अगर सोते समय पर किसी ने हमको तकलीफ दिया तो कैसा लगता है मन में? गुस्सा है, समझता नहीं है क्या? समझते नहीं है। सोते समय पर वो हमारा बहुत प्रिय समय है। कोई भी उसमें हमको डिस्टर्ब करेगा तो ऐसा आंख खोलेगा तो जल जाएगा तुम, हाँ? ऐसा मन में लगता है कई बार, हाँ? तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, तो आप मुझे वरदान दो कि मैं लंबे समय के लिए सोना चाहता हूं, और कोई भी उसके बीच में आकर मेरे को तकलीफ देगा तो फिर वो व्यक्ति जल जाना चाहिए। तो फिर वही मुचुकुंद महाराज आकर ये जूनागढ़ पर्वत, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के यहाँ पर सो रहे थे, और जब भगवान ने आकर उनको एक तीर से दो निशान चलाना था, क्योंकि ये काल यौवन राक्षस जो था, इसको वरदान मिला था कि यदु कुल का कोई भी व्यक्ति उनको मार नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान को पता था कि इसको वरदान मिला है, यदु कुल में कोई मारना नहीं चाहिए, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। भगवान चाहिए तो उसको तोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, इसने भी उसको वरदान दिया है, वो व्यक्ति का सम्मान रखने के लिए मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन कैसे एक तीर से दो निशान लगाएंगे, ऐसे भगवान सोच रहे थे। तो बराबर उन्होंने ऐसा आइडिया निकाला कि मुचुकुंद के माध्यम से ये काल यौवन को मार दिया थोड़ा। और फिर मुचुकुंद महाराज ने जब देखा भगवान को तो वो प्रार्थना करने लगे, क्योंकि भगवान सुंदर रूप में वहां पर थे। तो भगवान ने पूछा, ए मुचुकुंद राजा, क्या आपकी इच्छा है, बताओ। तब मुचुकुंद राजा ने बोला, प्रभु आपका ये जो सुंदर दर्शन मैं कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि ये दर्शन मैं हमेशा अपने आंखों से करते रहूं। तब भगवान ने कहा कि ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी ये युग में मैं आया हूं, तो मेरी बहुत सारी जवाबदारी है। मैं यहाँ पर खड़े रहकर आपको कंटिन्यूस दर्शन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगले अवतार में जब मैं आऊंगा विठल के रूप में, पंढरपुर में जब मैं आऊंगा, तो उस समय पर तुम जो है मेरे भक्त के अवतार में आओगे, भक्त पुंडलीक के अवतार में। तो उस समय पर तुम्हारी ये जो इच्छा है उसको मैं पूरा करूंगा। ऐसे करके भगवान उधर उस गिरनार पर्वत जूनागढ़ में उनको बताते हैं। तो फिर होने के बाद अगले इसमें जब भगवान द्वारका में जब भगवान रहते लंबे समय तक, तो ये जो पुंडलीक का जन्म होता है। लेकिन बचपन से ही ये जो पुंडलीक है, इसके अंदर कोई भक्ति का गुण, भक्ति तो छोड़ दो, एक अच्छा एक मनुष्य बनने का भी गुण ये पुंडलीक के अंदर थोड़ा भी दिखता नहीं है। तो माता पिता बड़े परेशान थे ये पुंडलीक को लेकर, क्योंकि कुछ भी गुण ही नहीं है, और बहुत ही ऐसा आसुरिक स्वभाव का बच्चा निकला पुंडलीक। बचपन में ही बच्चे को मारने में उसको आनंद आता था, कुछ चीज तोड़ने में, मरोड़ने में, एकदम ऐसा आतंकवादी क्रांतिकारी जैसा बच्चा। तो इसीलिए शास्त्र में बताया है कि एक
माता और पिता को 4 तरीके की संतान प्राप्त हो सकती है। कितने तरीके का? 4 तरीके का। सबसे पहला पुत्र है, उसको बोलते हैं शत्रु पुत्र। कौन सा? शत्रु पुत्र। तो पिछले जन्म में हमारा कोई तो शत्रु था, हमने किसका कुछ किया था, लेकिन हिसाब किताब में कुछ कमी रह गया, हमने किसको मारा, उसको तकलीफ दिया, और वो व्यक्ति हमारे साथ अकाउंट सेटल नहीं कर पाया, उसके पहले ही कुछ तो हो गया, तो अभी वो अकाउंट पेंडिंग था। तो वो जो शत्रु है ये जन्म में हमारा पुत्र बन के आएगा और हमारा मृत्यु का वो पुत्र कारण बनेगा। तो ये शास्त्र में बताया कि सबसे पहला तरीके का पुत्र शत्रु पुत्र, जो पिछले जन्म में हमारा शत्रु था लेकिन वो हमारे घर में पुत्र बन के आएगा और वही लड़का हमारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो एकदम वो बच्चा ऐसा क्रांतिकारी जैसा। दूसरा तरीके का पुत्र बताया ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी मतलब पिछले जन्म में हमने किसी से बहुत उधार लिया, कर्ज लिया, लेकिन उसको चुकाने के पहले हम चले गए या वो चला गया, वो अकाउंट पूरा सेटल नहीं हो पाया। तो इसलिए अगले जन्म में वही व्यक्ति हमारा पुत्र बन के आएगा और जो भी हमने मेहनत से कमाया, खून पसीना एक करके, वो बच्चा जो है पूरा पैसा ऐसे अय्याशी में इधर उधर कहीं तो उसको उड़ा के खत्म कर देता है पूरा पैसा। इधर कुछ तो ऐसा धंधा डालेगा जिसमें माता पिता से वो पैसा लेगा और वो धंधे में पूरा पैसा उसका नुकसान कर देगा, या इधर उधर गलत जगह पर, लेकिन माता पिता ने जो कमाया हुआ पैसे को ऐसे ही पूरा वो बर्बाद कर देगा। उसको बोलते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। ये दूसरे तरीके का पुत्र, एक पति और पत्नी को हो सकता है। तीसरा तरीके का पुत्र है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र अर्थात उसको अपने घर में जो भी चल रहा है, सुख है या दुख है, उस लड़के को घर का कोई भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। सुख है तो भी उसमें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दुख चल रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना मन मौजी है, उसको जो करना है वो अपना उसमें रहेगा। माता पिता जिए माता पिता मरे, उसको उसका कुछ लेना देना नहीं। हम है, हमारी दुनिया है, लोग जाओ जो करना है करो। तो उसको बोलते हैं उदासीन पुत्र। और चौथा है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र अर्थात यही लड़का है जो अच्छा भक्ति करेगा, अच्छी सेवा करेगा और अपने माता पिता और जो उसका कुल है वो कुल के नाम को रोशन करेगा। तो 4 में से ये 3 तरीके का संतान जो है वो बहुत खतरनाक है। शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी और ये उदासीन पुत्र, ये तीनों अगर बच्चे हुए तो बहुत माता पिता को बहुत चिंता हो जाएगी। अगर ये सेवक पुत्र है तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो जो भी पूर्वज होते हैं वो सब बहुत आनंदित हो जाते हैं, वो सब नृत्य करने लगते हैं पितर लोग में कि चलो हमारे कुल में कोई तो एक व्यक्ति है। फाइनली आखिर में इतने सारे नालायक लोग आए जो आए, खाए, पिए, सोए और मर गए और कुछ किया नहीं भगवान की भक्ति, लेकिन एक अच्छा मिला है जिसने भगवान का भक्ति किया और अपने कुल का नाम रोशन कर रहा है। क्योंकि एक कोई वैष्णव घर में बनता है तो 14 पीढ़ी जो है उन सबको विशेष कृपा भगवान का मिलता है। तो इसीलिए उनको लगता है कि चलो कुल में कोई तो एक
बच्चा है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बोलते हैं नृत्यंती च पितरा सर्वे नृत्यंती च पितामह। नृत्यंती सब लोग डांस करते हैं, नृत्यंती च पितरा सर्वे, जो पितर है सब लोग डांस करने लगते हैं। तो सब लोग उसको पूछते, भाई इतना डांस क्यों कर रहे हो, तू क्या हो गया? तो बोलते देखो हमारा जो कुल में ये लड़का है ये भक्त बन गया है, विशेष कृपा उसको मिली है कहीं से, और अभी वो भक्ति के मार्ग में आ गया, तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है। तो इसीलिए ये 4 तरीके का पुत्र के बारे में शास्त्र में वर्णन किया। शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। तो ये जो पुंडलिक था ये बहुत ही निकम्मा बच्चा था। माता पिता बोल रहे थे क्या ये तो हमारे मृत्यु का कारण बनने वाला है, ये बच्चे की वजह से हम लोग मरने वाले हैं। पिछले जन्म का हमारा कोई शत्रु था जो घर में पुत्र बन के आया। तो मैं जब एक जगह पर कथा में बता रहा था ऐसे ये 4 पुत्र के बारे में, तो एक माता जी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और बोला कि आपने सही बताया प्रभु जी, मेरे घर में वही है पहला कैटेगरी, ये शत्रु पुत्र, ये जो बैठा है ये वही है। ऐसा करके वो बच्चा एकदम ऐसा ये हो गया, माँ ने डायरेक्टली पोल खोल दिया सबके सामने। एकदम सही बताया प्रभु जी, मैं सोच ही रही थी, आपने मेरा दिल का तार को छू लिया, सही चीज बताया। अब भी मुझे समझा ये नालायक क्यों आ गया घर पे, ये कुछ पिछला जन्म का हमारा कुछ तो था, ये कोटा उसको क्लियर करने के लिए आया है। अभी क्या करेंगे, बोझ बोलते ना वाटक गया, उसको निगल भी नहीं सकते, उसको उगल भी नहीं सकते। ऐसा अभी जीवन में ऐसा समस्या आ गई है हमारी, ऐसी बुरी फंसे उसको निगल भी नहीं सकते, उल्टी भी नहीं कर सकता, ऐसा समस्या आ गया। हाँ बीच में फंस गए। तो ऐसा करके फिर ऐसा बातचीत वगैरह हमने अकेले में फिर बैठ के सब बता रहे थे जीवन के बारे में। बोला अभी क्या करेंगे, जो हो गया हो गया, अभी हमारा तो भक्ति करके आगे बढ़ना है उसके बारे में। तो कुंडली के माता पिता बहुत दुखी थे, किसी को अपना दुख बता नहीं सकते, क्या करे। तो फिर वो सोचे कि अगर कुंडली का शादी एक अच्छी लड़की से करा दे तो शायद वो लड़की आ जाएगी तो कुंडली का जीवन थोड़ा सुधर जाएगा। ऐसे उन लोगों ने सोचा, तो ढूंढ रहे थे अच्छी कोई लक्ष्मी घर पे आएगी जिसके आने से घर का थोड़ा ये निकम्मा बच्चा सुधर जाएगा। तो ढूंढ ढूंढ के एक लड़की के साथ उसका विवाह कर देते हैं, लेकिन वो लड़की आने के बाद भी वो ऐसे का वैसे ही रहता है, कुछ ज्यादा उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो माता पिता बोले अरे हमने सोचा लक्ष्मी जी को आएगी घर में, उसके संग से हमारा बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन वैसे ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, एकदम अधर्मिक बच्चा है। इतना दुख दे रहा है माता पिता को। ठीक है अभी क्या करे, जीवन निकल गया, अभी कुछ कर नहीं सकते, अपना ही कर्म है। ठीक है वो लोग तो अच्छे भक्त थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन बुरा लग रहा था कि हम बच्चे हमारे विरोध में है और कुछ हम उनके जीवन में सुधार ला नहीं पाए, लेकिन क्या करें, चलो ठीक है। तो ऐसे चल रहा था, ऐसे करते करते उनका उम्र हो गया, बुढ़े हो गए। तो उन्होंने एक दिन पुंडलिक को बोला कि अभी तो हम लोग को जीवन भर में तूने कभी कुछ सुख दिया नहीं है, अभी हमारी इच्छा है कि अभी कुछ दिन बचा है मरने के लिए, हम थोड़ा तीर्थ यात्रा कर कर आना चाहते हैं, काशी इधर उधर। तो तुम्हारे पास ये घोड़ा गाड़ी है, तो उसमें तुम बिठा कर हमको लेकर जाओ, माता पिता का इच्छा पूरा करो। तो उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है तुमको घोड़ा गाड़ी में, तुम लोग जाओ चलकर। पैर नहीं दिया क्या भगवान ने, चल के जा नहीं सकते? 500-600 किलोमीटर तो है, कौन सा बड़ा लंबा चलना है, बुढ़ा बुढ़ी जाओ चल के, है गाड़ी घोड़ा टाइम पास फुकट में आता है क्या ऐसा, जाओ चल के जाओ। खुद को चल के जाने को बोलते हैं। फिर पुंडलिक के दोस्त सब एक साथ आते हैं, बोलते यार पुंडलिक चल किधर थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। बोलते कहाँ जाएंगे? तो
बोलते कहीं जाएंगे, चलो सोचते हैं कहीं। तो तेरे माता पिता किधर है? बोले वो बुढ़ा बुढ़ी तो उन लोग गए बनारस उधर। बोले चल अपन भी थोड़ा बनारस घूम के आते। तो बोलते चलो कैसे जाएंगे? बोले तेरा घोड़ा गाड़ी है? बोले चलो। अरे अच्छा है, चलो अपने घोड़ा गाड़ी में घूम के जाते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो सब दोस्त लोग सब बैठ जाते हैं घोड़ा गाड़ी में और सब लोग घूमने के लिए निकलते हैं। माता पिता ने जब घोड़ा गाड़ी मांगा था तो बनारस जाने के लिए उनको नहीं दिया, लेकिन जब दोस्त लोग ने आके बोला चलो घूमने के लिए जाएंगे, तो तुरंत वो तैयार हो गया और ऐसे चल के घोड़ा गाड़ी में वो जा रहा था। और रास्ते में बीच में उसने देखा बूढ़े माता पिता चल नहीं पा रहे थे, कैसे तो लकड़ी लेकर धीरे 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 वो चल के आगे जा रहे थे। ये गाड़ी में सीधा आगे निकल गया। माता पिता ने बोला अरे ये देखो ये बच्चा और ये जा रहे हैं सब करके, तो रुकने बोला, उसने देखा ही नहीं उनको, वो चले जाते हैं। और बनारस पहुंचने के कुछ समय पहले रात हो जाती है, तो सोचते हैं कि चलो एक जगह पर हम लोग विश्राम करते हैं, अंधेरा है, कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। वहीं पर एक आश्रम में चले गए। कुकुट ऋषि करके एक ऋषि रहते, उनके आश्रम में उन लोग रात रुकने के लिए जाते हैं और विश्राम करते हैं वहां पे। और रात को 12-1 बजे पुंडलिक का नींद खुल जाता है और वो देखते हैं कि 3 जवान स्त्रियां वहां पर जो है ऋषि के आश्रम में साफ सफाई कर रही है। आश्चर्य हो जाता है। और वो दिखने में एकदम ऐसी काली और एकदम कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे उन लोग साफ कर रहे ऋषि का आश्रम का, धीरे धीरे उनका जो सुंदरता है वो ऐसे खिलते जा रहे, दिखने में और सुंदर बनती जा रही। तो और भी एकदम आश्चर्य हो गया, रात के समय पर ये 3 लड़की लोग कहां से आए? और दिखने में पहले बहुत गंदे लग रहे थे और अभी 15-20 मिनट के बाद ऐसे इन लोग को खिलते जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। तो उनके पास जाकर उनको पूछता है, बोलते हैं मेरा प्रश्न है कि रात के समय पर 12-1 बजे आप लोग इधर क्या कर रहे हो? कौन है आप लोग? तो बोलते हैं कि मेरा नाम है गंगा, इसका नाम है यमुना और इसका नाम है सरस्वती। तो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर हर रात यहाँ पे वैष्णव का सेवा करने के लिए आते हैं। दिन भर में पापी लोग अपना पाप लेकर हमारे अंदर स्नान करके अपना पाप छोड़कर जाते हैं, हम वो पाप को कहां फेरेंगे? तो ये भगवान के बहुत बड़े साधु हैं, कुकुट ऋषि। तो हम सोचते हैं ये साधु की सेवा करेंगे तो उससे हमें कृपा मिलेगा। तो इसलिए हर रोज हम यहाँ पर आकर ये साधु महाराज की सेवा करते हैं। तो इसलिए ये वैष्णव सेवा हम लोग करते हैं और हमें पूरा पता है ये साधु की सेवा करेंगे तो हमें भगवान का विशेष कृपा मिलेगा, क्योंकि ऋषि ने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान के लिए इसने त्याग दिया है। तो इसको हम सेवा करके जो ये कहेगा हम वो सेवा करके इसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये साधु का आशीर्वाद से ऊपर हमारे जीवन में और कोई बड़ा धन नहीं है, ये हम लोग समझ गए। इसलिए हर रात को हम ये साधु की सेवा करने यहाँ पर आते हैं। और ऐसे बताया और फिर आखिरी में उन्होंने कहा ये पुंडलिक तुम ये सब चीज को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता इतने बड़े महान भक्त हैं और तुम्हें इतना बड़ा मौका था, लेकिन तुमने एक भक्त का सेवा नहीं किया, तो तुम ये सब चीज को नहीं समझ पाओगे। ऐसे करके उसको एक कठोर शब्द में उन्होंने कहा। तो उसके दिल को बहुत लग गई पुंडलिक का कि अरे मैं नहीं समझ पाऊंगा ये सब चीज के बारे में। हाँ, मेरे माता पिता जो भगवान के भक्त थे, वो साधारण माता पिता नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। एक स्तर पर माता पिता का सेवा करना धर्म है, लेकिन वो भगवान के भक्त थे तो और भी धर्म बढ़ जाता है। कुछ माता पिता होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है, तो एक स्तर पे एक धर्म होता है सेवा करना है, लेकिन माता पिता भक्त थे तो और भी जवाबदारी बढ़ जाती है।
तो बोले अभी मैंने तो नहीं किया। तो तब से उसके हृदय में पश्चाताप आने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसलिए जब भी कोई अच्छा व्यक्ति है जीवन में कुछ गलती करता है तो उसके हृदय में उसको पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने ये चीज गलत किया है, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है। हम जब भी कोई चीज गलती करते हैं अंदर से वो ऐसा टोचने लगता है, जैसा पिन चुभता है ऐसा हम सबको ऐसा अंदर से चुभने लगता है। लेकिन हम वो चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते कई बार। तो जब भी हम कुछ पाप करते हैं कुछ भी करते हैं तो अंदर से भगवान हमको बताते हैं ये तो गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन हम हमेशा उसको जैसा अलार्म को कैसे बंद करते हैं, जैसा अलार्म बजता है ट्रिंग 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 सो जाते हैं। तो ऐसा अंदर से जब कुछ गलत करते हैं तो तुरंत भगवान और अलार्म की तरह हमको सिग्नल देते हैं बेटा ये तू सही नहीं कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन हम उसको स्नूज बटन दबाकर उसको शांत कर देते हैं। तो कुंडली को अंदर से ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। हम सबको कुंडली की तरह जब हम गलती करते हैं कुछ कर रहे हैं तो हमें पश्चाताप होना चाहिए। अरे मेरा इतना जीवन निकल गया, मैं भगवान का भक्ति नहीं कर रहा हूं। लगना चाहिए क्या कर रहा हूं मेरे जीवन में, केवल खा रहा हूं सो रहा हूं, मैथुन किया, एक दो बच्चे पैदा किए और थोड़ा बैंक बैलेंस बनाया, घर बनाया, अभी मरने का टाइम आने वाला है, जीवन में क्या किया मैंने। तो ऐसा अंदर लगना चाहिए कि समय मेरा व्यर्थ जा रहा है, लेकिन धर्म का कार्य मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, केवल खा रहा हूं सो रहा हूं, दो चार बच्चे पैदा किया, थोड़ा बस घर चल रहे। ये क्या जीवन है, जिसको बोलते हैं पश्चाताप। जब भी कुछ धार्मिक कार्य हम नहीं कर रहे तो अंदर लगना चाहिए कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। धर्म का कार्य, गीता, भागवत, सत्संग, ये सब चीज के लिए मैं समय नहीं दे रहा हूं। 24 घंटा मेरा जीवन का 40-50 साल गया केवल खाना सोना रोटी कपड़ा मकान। अरे ये कौन सा बड़ा चीज है कि क्या मैं लेके जाने वाला हूं, जिसके लिए इतना दिन रात मैं उसके पीछे मर रहा हूं, और वो करने के बाद मेरे को कितना आनंद मिलने वाला है। हाँ, कितना रोटी कपड़ा मकान करने से कितना मेरे को आनंद मिलने वाला है। अभी 40-50 साल में आनंद नहीं मिला, अभी फिर भी उसी चीज के पीछे भाग रहा हूं। भगवान की भक्ति में किधर कर रहा हूं। तो अंदर से पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं, मुझे भगवान का भक्त बनना है, मुझे साधुओं का सेवा करना है, मुझे भगवान का नाम जप करना है। तो अंदर से वो लगना चाहिए। भगवान बार बार हमको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देते। ये सत्संग के माध्यम से इतना बड़ा मौका भगवान दे रहे, किसको मिलता है सत्संग का भाग्य? नहीं, वो भी घर के नजदीक कहीं पर सत्संग का मौका मिल रहा है तो भगवान का कृपा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं पकड़ पा रहा है तो वो एकदम चांस भगवान दे रहे लेकिन व्यक्ति दूर भाग रहा है। पश्चाताप होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। एक तो इतना पाप कर रहा हूं अपने जीवन में, करोड़ों जन्मों से पाप किया, अभी भी कर रहा हूं। अभी एक मौका भगवान दे रहे पाप से मुक्त होने का, वो भी मैं मौका को अच्छे से नहीं ले रहा हूं। हरि नाम का जप नहीं कर रहा हूं। 24 घंटा भगवान ने मुझे दिया है, क्या मैं 15 मिनट आधा घंटा उनका नाम जप नहीं कर सकता हूं? मैं सबको बोल रहा हूं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास समय है। 1, 2, 4, 10 घंटा मोबाइल में जाता है, लेकिन आधा घंटा भगवान का नाम जप कर सकता हूं। लेकिन मैं बोलता हूं मेरे पास समय नहीं है। तो मुझे पश्चाताप होना चाहिए। कुंडली को बहुत पश्चाताप हुआ। कुंडली बोला मैंने इतना गलती किया, मैंने सेवा नहीं किया। तो अंदर ही अंदर उसको बहुत ऐसा पश्चाताप मतलब अग्नि, बोलते पश्चाताप मतलब वो अग्नि है जिससे पूरा पाप धुल जाता है। ऐसा अग्नि अंदर, इंग्लिश में उसको गिल्ट बोलते हैं। अंदर से जलना चाहिए, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पाप किया है, अभी मुझे पाप नहीं करना है, अभी मुझे सही रास्ते पर जाना है। भगवान मुझे मौका दे रहे, सुधर जा बेटा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, मेरा नाम जप कर, मेरे भक्तों की तू सेवा कर। मृत्यु कभी भी आ जाएगा, जब तक समय मिला है
तू मेरा नाम जप कर, धर्म के कार्य में योगदान दे। तो पुंडलिक को लगा अभी मैं सुधरना चाहता हूँ, उसने निश्चय किया अभी मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को। तो तुरंत वो आश्रम से निकलकर माता पिता के पास जाकर उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं कि हे माता पिता, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपको अच्छे से मैंने व्यवहार नहीं किया, मैं बहुत ही निकम्मा था, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। लोग साधु संतों की सेवा करने के लिए यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन भगवान ने मेरे घर में ही अच्छे भक्त दिए थे, मैं उनकी सेवा नहीं किया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कृपया करके आप मुझे क्षमा कीजिए। और उस दिन से जो पुंडलिक थे वो भगवान माता पिता की अच्छी सेवा करने लगे। माता पिता भगवान का नाम हमेशा जपते थे, हमेशा भागवत कथा में माता पिता लगे रहते थे, और पुंडलिक हमेशा माता पिता की सेवा करने में लगा हुआ रहता था। तो उस समय पर एक बार भगवान जब द्वारका में थे तो रुक्मिणी जी भगवान से रूठ जाती है, और रुक्मिणी जो है यहाँ पर पंढरपुर या दिंडीरवन यहाँ पर आ जाती है कुछ समय के लिए। तो उस समय पर भगवान रुक्मिणी को मनाने के लिए इस स्थान पर पंढरपुर में आते हैं, और रुक्मिणी को प्रयास करते हैं मनाने का, लेकिन रुक्मिणी जो है मान लीला में चली जाती है। मुझे आपसे बात नहीं करना है, होता है कई बार मान लीला, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे आपसे बात नहीं करना है, चले जाओ, ऐसा करें। तो भगवान बोले अरे मैं इतना प्रयास कर रहा हूं उसको मनाने का, लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट बोल रही, मुझे आपसे बात नहीं करना है, तो नहीं करना है, बस 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। तो फिर भगवान बोले चलो अभी क्या करेंगे, मेरा भक्त है एक पुंडलिक, वो भी यहीं पर है, उसका भी एक अपना बाकी एक कोटा, चलो उसको मिलने के लिए मैं आता हूँ, चलो वहां पर मिलके तब तक ये थोड़ा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, अभी थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, कम हो जाएगा, फिर तब तक थोड़ा कुछ चीज समय से ठंडा होता है, समय के पहले जो गुस्सा है वो कम नहीं होता है, गुस्सा जब ज्यादा रहता है तो कभी समय देना चाहिए शांति से, उसके बीच में वो बम एक्सप्लोड हो जाता है, वो ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, समय से कुछ चीज हल हो जाती है। तो भगवान बोले चलो अभी इसको समय देंगे, बाजू में अपना भक्त है उसको मिल के आने तक टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गर्म दूध ठंडा हो जाएगा, समय लगेगा। तो पुंडलिक के पास जाते तो भगवान बोलते पुंडलिक पहचाना मुझे, तुम मेरे भक्त हो, मुचुकुंद महाराज, तुमने आशीर्वाद मुझसे वरदान मांगा था और मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। तभी पुंडलिक जो है माता पिता का पैर दबा रहे, उनकी सेवा में लगा हुआ है, और भगवान बोले अरे मैं आया हूं तुमसे मिलने के लिए, आ जाओ। तो पुंडलिक तभी व्यस्त है, वो बोल रहा प्रभु कुछ समय आपको मुझे देना पड़ेगा, अभी मैं भक्त की सेवा में व्यस्त हूं, तो अभी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, तो आप कृपया करके प्रतीक्षा करो। और एक ईंट जो पड़ा था वो ईंट लेकर भगवान की ओर वहां पे डाल देता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि, तिथि मतलब टाइम, अतिथि मतलब जो बिना टाइम से आता है घर पे। पहले के जमाने में ये बताया जाता था कि फोन वोन का कुछ सिस्टम नहीं है, हाँ मैं आ रहा हूँ कितने बजे, हाँ 6 बजे आप हो ना घर पे, हाँ हो ना, आ जाओ आ जाओ, तो उसको बोलते हैं टाइम से आना, वो अभी का। अभी लेकिन उल्टा है, हेलो मैं आ रहा हूँ घर पे, अरे तुम आ रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, अरे जा रहे किधर जा रहे, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम कभी आ रहे हो, आज जा रहे हो, हम आज ही बाहर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। वो बोलेगा मैं कल आ रहा हूँ, अरे कल आ रहे हो, हम कल ही जा रहे हो, सुबह आज आते हो तो आज रुकते थे घर में।
हम 2 दिन के लिए नहीं है, तो अलग है। लेकिन कभी अतिथि, अतिथि मतलब जो बोलेगा नहीं, कभी भी वो आ जाएगा घर पे। और तिथि देवो भव, अतिथि गेस्ट को भगवान के समान उनका स्वागत करना चाहिए घर में। कोई कभी भी आ जाएगा, कुछ फोन नहीं था, कुछ नहीं, कभी तो इधर उधर जाते हैं वो आ जाएगा, तो उनको अच्छे से सम्मान करना। तो वो एक वैदिक संस्कृति था। ऐसे गेस्ट को ये करना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि अपने ही घर में वो आया है। ऐसे कोई पूछेगा नहीं आप कब तक रहने वाले हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कितने घंटे के लिए आप आए हैं, ऐसा कोई कभी ये नहीं करेगा। तो ऐसा, तो वो जब आए तो कुंडली बोला अभी चलो ईंट लेकर, भगवान स्वयं आए हैं, अतिथि देवो भव, वो उनको ईंट दिया। भगवान वहां पर ईंट के ऊपर, भगवान वहां पर खड़े हो जाते हैं और कुंडली जो है माता पिता की सेवा करके उसके बाद भगवान का जो दर्शन, क्योंकि कुंडली की इच्छा थी कि वो भगवान का दर्शन वहां पर कर सके, तो इसलिए भगवान आकर वहां पर ईंट के ऊपर वहीं पर वो खड़े हो जाते हैं। और कुंडली जो है भगवान का दर्शन करके, तुकाराम महाराज ने उसके ऊपर बहुत एक सुंदर अभंग लिखा है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवुनिया। आप लोग का इच्छा है तो हम लोग वो गा सकते हैं। गाना है आपको भजन पढ़ सकते हैं ना आप लोग, हिंदी मराठी, मैं आपको उसमें भेजता हूँ। अपना जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में भेजो। क्या नाम से वो ग्रुप? इसको निर्मल कौन सा नाम से? विराट गार्डन ना? उसमें मेरे को है क्या एक्सेस, पता नहीं, जाएगा ना, कोई भी डाल सकता है ना। आप एडमिन बनाए विराट गार्डन में। हाँ, तो वो ग्रुप में ये मैंने डाल दिया है। सबको आ गया क्या वो? मिला सबको? हाँ मिला। शुरू करें? सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी,
मकर कुंडल तलपति श्रवणी मकर कुंडल तलपति श्रवणी घंटी कौस्तुभामणि विराजित घंटी कौस्तुभामणि विराजित सुंदर ध्यान मणे माझे हे सर्वसुख मणे माझे हे सर्वसुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते जान तुझे विठेवरी सुंदर ते जान तुझे विठेवरी तो ये जब भगवान खड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर तुकाराम महाराज ने अभंग लिखा है कि सुंदर ते ध्यान उभे बिठे वरी। भगवान पीठ के ऊपर भगवान खड़े हो गए। ये सुंदर जो है हम लोग इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। सुंदर ते ध्यान उभे बिटे वरी, भगवान ईट के ऊपर खड़े हैं। कर कटा वरी ठेवुनिया, कर मतलब अपना हाथ, भगवान दोनों हाथ विठ्ठल जो है अपने कमर के ऊपर ऐसा रखे वो खड़े हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है स्नान करते हैं बद्रीनाथ में, ड्रेसिंग कपड़ा पहनने के लिए जाते हैं द्वारकाधीश, बहुत सुंदर अलंकार होते हैं। और भगवान खाने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी, सोने के लिए जाते हैं रामेश्वर, और जब बिजनेस करना है भगवान को तभी वो जाते हैं तिरुपति बालाजी। तो भगवान सोचते हैं सब अलग अलग जगह पर मैं अलग अलग कार्य कर रहा हूं। हाँ, स्नान करने के लिए बद्रीनाथ जाता हूं, ड्रेसिंग करने के लिए द्वारका, स्नान करने अपना सोने के लिए रामेश्वर, खाने के लिए पुरी, बिजनेस के लिए तिरुपति। तो सब जगह पर कुछ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं। एक जगह जो होना चाहिए जहां पर मैं ये सब कार्य नहीं कर रहा हूं, केवल खड़े रहकर भक्तों का प्रार्थना सुन रहा हूं, उनका जो दुख दर्द है उसको मैं सुन रहा हूं। तो फिर उन्होंने क्या किया, कौन सा जगह चुना? पंढरपुर, जहां पर भगवान केवल खड़े रहते हैं, सब चीज को छोड़कर, और अपने भक्तों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आइए और बोलिए क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो अपने प्रार्थना को सुनने के लिए भगवान अपना दोनों हाथ को कमर के ऊपर रखकर खड़े हैं। और भगवान बताते हैं
कमर के ऊपर दोनों हाथ रख के खड़े रहने का मतलब बताते हैं। ये जो भौतिक जगत जो है, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये एक बहुत बड़ा सागर के समान है, बहुत विशाल सागर। इसको पार करना असंभव है। भले कोई भी कितना बड़ा स्विमर, आप बहुत लोग रहते हैं जो बड़ा बड़ा स्विमिंग करते हैं, लेकिन ये जो सागर है, इसको कोई भी बड़ा स्विमर उसको पार नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा विशाल सागर है। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर आप लोगों ने मेरी भक्ति की, मेरा सत्संग किया, मेरा नाम जपा, मेरे भक्त बन गए, तो ये जो विशाल सागर है इसको मैं छोटा कर दूंगा। कितना छोटा? इतना, केवल जितना मैंने हाथ रखा है उतना तक। तो मतलब पानी रहेगा इधर तक, तो हम लोग आराम से चल के उसको पार कर सकते हैं, केवल इतना तक। या भागवत में दूसरा उदाहरण आता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो बड़ा भवसागर है जिसको ऐसे पार करना असंभव है, ये छोटा हो जाएगा। बछड़े का जो पैर है उतना केवल पानी उसमें हो जाएगा, उसको भगवान ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पर भी भगवान बता रहे। तो इसीलिए पंढरपुर में जो मुरली के कृपा से भगवान इस पंढरपुर धाम में आए हैं, सारे भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए। तो वही भगवान कृष्ण है जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से प्रेम का संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भगवान को भूलकर इस माया के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान की जो माया शक्ति है उसके चपेट में आ जाएंगे। केवल दो ही शक्ति है ये संसार में, कृष्ण या माया। हमारे ऊपर चॉइस है, हमको किसका शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो उनकी माया में हमको नहीं पकड़ेगी। लेकिन हम सोचेंगे हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कृष्ण की माया, वो पकड़ लेगी हमको। और दोनों में दो रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, और माया के शरण में जाएंगे तो हमें दुख और दुख मिलेगा, और दूसरा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए भगवान बार बार हमको ज्ञान दे रहे सत्संग के माध्यम से। दो चॉइस है संसार के लोगों के पास, दो रास्ता है, केवल दो ट्रेन है। कौन से ट्रेन में तुम्हें बैठना है? हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई एक ट्रेन में बैठना पड़ेगा। कृष्ण एक्सप्रेस, माया एक्सप्रेस, इसमें बैठना है। और चॉइस आपको दे दिया, आप डिसाइड करो कृष्ण एक्सप्रेस में बैठना है कि माया एक्सप्रेस में बैठना है। जीवन एक सफर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सब लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन कौन से ट्रेन में हम बैठना चाहते वो भगवान हमको फोर्स नहीं करते, लेकिन सही तरीके से ज्ञान हमको देकर ऑप्शन छोड़ देते हैं। आप अभी डिसाइड करो, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। और जो ट्रेन में आप बैठोगे उसके हिसाब से फिर आपका आगे का जो आएगा वो आपको उसको संभालना है। मैं उसमें बीच में नहीं पड़ूंगा। तो इसीलिए हमें सही डिसीजन लेना है, राइट चॉइस। वो तभी ले कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर नॉलेज, सही ज्ञान जब हमें मिलेगा कि कौन सा रास्ता किस जगह पर हमें लेकर जा रहा है, तभी हम लोग को पता चलेगा अरे बाबा हमें ये ट्रेन में नहीं इसमें बैठना है, इसमें नहीं इसमें बैठना है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा अपने को टाइम मिल रहा है, कौन से क्षण में हम कभी कहां पर जाना चाहते हैं। भगवान फोर्स नहीं करते कभी भी। भगवान ने गीता और भागवत के माध्यम से हमको नॉलेज दे दिया, ज्ञान दे दिया, अपना अलग अलग
तीर्थ क्षेत्र दे दिया, साधुओं का संग दे दिया, हरि नाम दे दिया, और भगवान कुछ नहीं करते, फिर हमको छोड़ देते। सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, अभी आप डिसाइड करो। तो इसलिए हमें अपना बुद्धि लगाकर हमें देखना है कि ये छोटा सा जो मनुष्य जीवन है, ये छोटे से मनुष्य जीवन में हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सा चीज है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, क्या है, क्या चाहिए मुझे जीवन में, सुख चाहिए या दुख चाहिए। सुख चाहिए तो कृष्ण के शरण में जाना है, और दुख चाहिए तो माया वही देने वाली है। लेकिन माया क्या करती है, वो दुख देती है, लेकिन बाहर जो उसका पैकेजिंग है वो केवल दिखाएगी कि उसमें सुख है। माया चीटिंग करती है, अंदर पूरा दुख का मेन आइटम है, लेकिन बाहर जो पैकेजिंग है वो सुख का पैकेजिंग दिखाती है, और अधिकतर व्यक्ति वो पैकेजिंग देखकर उसमें फंस जाता है। लेकिन अंदर प्रोडक्ट चीटिंग वाला है, लेकिन पैकेजिंग जो है बाहर का वो अच्छा लगता है। इतना बड़ा ऐसा पैकेज, कितने का, 1 लाख रुपए का चीज है अंदर, तो हम वो चीज को देखकर खरीदते हैं, लेकिन जब खोल के देखते तो उसमें कुछ भी नहीं रहता। वो माया का काम है, चीटिंग करना। करोड़ों जन्मों से माया वही कर रही है हमारे साथ, चीटिंग के ऊपर चीटिंग, चीटिंग के ऊपर चीटिंग। तो इसलिए भगवान गीता के माध्यम से, अपने अवतारों के माध्यम से जब भगवान आते हैं, विट्ठल रुक्मिणी के माध्यम से क्या संदेश हमको दे रहे। अभी आषाढ़ी एकादशी गुरुवार को हमने मनाया, क्यों भगवान आ रहे विट्ठल के रूप में, क्या बोल रहे हमको, बोल रहे बेटा माया के चीटिंग में फंसो मत। ये जो माया आपको बोल रही है, ये खरीदो तुझे आनंद मिलेगा, वो केवल पैकेजिंग है, उसके पीछे मत जा, तू दिखावा है, उसके अंदर कुछ आनंद नहीं है। मुझे छोड़कर ये संसार में अगर तू आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो तुझे केवल दुख, दुख और दुख मिलेगा। मेरे पास आ जा, मेरे शरण में आ जा, बार बार भगवान वही बोल रहे, मेरे पास आ जा, मेरे शरण में आ जा। मेरे पास नहीं आएगा तो मेरी माया शक्ति तुझे गुमराह करेगी, करोड़ों बार कर दिया और एक बार वापिस से करेगी, और ये मनुष्य जीवन हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए हमें पता नहीं है हमारे पास कितना समय है, कितना दिन बचा है, कितना घंटा बचा है। आज ही सुबह मुझे फोन आया, प्रभु जी आप वो जानते हो प्रभु जी को जो आपके आगाशी के सत्संग में आते थे, अरनाला में रहते थे, पाटिल प्रभु। मैंने बोला हाँ जानता था, अभी भी मैं उनको मिला था। प्रभु जी कल रात को उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। अरे बाप रे, 50 साल के थे। वो बोले मेडिकल रिपोर्ट कराया, सब कुछ एकदम फिट है। कोली समाज से थे वो, तो कोली लोग का एक स्पेशल, एक लुंगी एक अलग टाइप का ऐसा रहता है, वो लेकर आते थे। थोड़ा हैंडीकैप थे तो चेयर में ऐसा पैर रखकर बैठते थे, तो एकदम चेहरा सामने था, सब कुछ अच्छा चल रहा है बोला, और सुबह बोला हार्ट अटैक आके मर गए, 50 साल उम्र। तो मैं बोला वहां पड़े, अभी अभी सत्संग में तो मिला था मैं आपको, बीच में 1-2-4 सत्संग आए नहीं। पूछे क्या हो गया, बोले थोड़ा माया में हूँ, दुकान में बैठा हूँ, इसका शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा जमा करना है, माया से बाहर निकालो, ऐसे बोलते रहते थे। और ऐसा हो गया अचानक। तो बार बार आंखों के सामने हमें दिख रहे हैं, कोई 40 की उम्र में मर रहा है, कोई 50 में, कोई 30 में। जिसका सेहत अच्छा है उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं रातों रात, सब चेकिंग कराए, सब कुछ अच्छा है। तो दुनिया हमें सिखा रही है, भगवान हमें सिखा रहे हैं, हमें सीखना है। तो मृत्यु हमें कभी भी, किसी को भी आ सकती है, और जितना कृष्ण को छोड़कर हम ये करना है वो करना है, उसके पीछे भागते रहेंगे, ये सोच करके ये करने से आनंद मिलेगा, वो माया हमें धोखा देकर जाएगी। अभी ये गोल्डन चांस हमको मिला है, सुवर्ण मनुष्य जीवन, जहां पर अच्छा भारत भूमि में हमको जन्म मिला है, जहां पर हमें गीता, भागवत, वैदिक संस्कृति, कथा, कीर्तन, ये सब सुनने का अवसर मिल रहा है। ये कोई विदेश में रहते तो शायद ही मिल पाता था। सब जगह पर भक्तों का संग नहीं है विदेश में, ज्यादातर माया नगरी है पूरा। लेकिन भारत में अभी भी संस्कृति थोड़ा बचा हुआ है, तो इसीलिए अभी भी मौका मिल रहा है।
कि हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर निर्भर है कितना हम मौके का फायदा उठा रहे, जिसमें हम अपने परिवार के साथ भगवान की भक्ति में लगने का प्रयास करके ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ, जो भी हमारे पास अभी बचा कुचा है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, पता नहीं है कि इसका कितना बचा है, उनको ही पता है। लेकिन जो भी समय बचा है उसको हम कैसे भगवान विट्ठल और रुक्मिणी के भक्ति में लगा सकते हैं, वो हमें निश्चित करना है। तो इसलिए अभी ये चातुर्मास का समय अभी शुरू होगा, उसके बीच में भी अभी वो पुरुषोत्तम अधिक मास वो भी आएगा। तो ये सब एकादशी आता है, महीने में 15 दिन में एक बार एकादशी। ये सब दिन क्यों दिया है? ताकि हम लोग थोड़ा विचार विमर्शन करें ये सब दिन में कि हाँ भाई, मैं केवल भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो थोड़ा मैं भगवान की भक्ति भी कर लूँ। अलग अलग व्रत इत्यादि आता है, तो ये व्रत के समय पर हमें भगवान का भजन और करना है, भगवान का नाम जप, भगवान का कथा, भक्तों की सेवा और करने का हमें अवसर दिया जा रहा है। चतुर्मास, अधिक पुरुषोत्तम मास, लोग यात्रा में, हाँ, यात्रा धाम जाने का महत्व रहता है। तो ये सब चीजें दी गई है ताकि हम लोग भक्ति के जीवन में भी थोड़ा अच्छे से उसमें चलते रहे। केवल ये नहीं कि केवल अपना भौतिक जीवन को हम लोग देखें। बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोनों जगह पर बैलेंस करके चलता है। जैसा ट्रेन है वो 2 पटरी पे चलेगी, एक पटरी पे रहेगा तो पलटी हो जाएगा ट्रेन। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन में भी हमें दोनों जगह बैलेंस करके हमारी ट्रेन को चलाना है। ये नहीं कि केवल हम भौतिक चीज के बारे में सोचेंगे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, और नाम जप, कथा, गीता, भक्तों की सेवा, वो सब बाढ़ में गया, वो मुझे चिंता नहीं है। ये मूर्खता का लक्षण है। केवल हम रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें क्या है? तो जानवर भी ऐसा जी लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन शुरू होता है जहां पर हम लोग दोनों चीज बैलेंस करना सीखते हैं। जहां पर पैसा कमाना है उधर उतना सामान कमाना है, लेकिन जहां पर आध्यात्मिक पैसा कमाना है उधर हमें आध्यात्मिक पैसा भी कमाना चाहिए, आध्यात्मिक धन। तो सत्संग में आकर हम लोग आध्यात्मिक धन कमा रहे हैं, तो दोनों को हमें बैलेंस करना सीखना है। तो उसके लिए बहुत सही सत्संग और सही मार्गदर्शन हमें चाहिए। इसलिए हम लोग ये सत्संग में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है ये सब चीजों के बारे में। तो इसीलिए आज हमने देखा इतना सुंदर तरीके से जो कुंडलिक था, भगवान विट्ठल और रुक्मिणी की इतना अच्छा भक्ति किया। पहले अलग थे, फिर अलग हो गया, गंगा यमुना सरस्वती के कृपा से। उसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में साधुओं का संग भेजते हैं ताकि वो एक परिवर्तन आ जाए। पुंडलिक के जीवन में गंगा यमुना सरस्वती आई तो उनके संग से पुंडलिक भी बदल गया। तो हर एक व्यक्ति बदल सकता है, ऐसा नहीं है कोई भक्त नहीं बन सकता है। भले हमने कितना भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन हर एक व्यक्ति सुधर सकता है, हर एक व्यक्ति बदल सकता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बदल सकते, हम लोग बहुत पापी है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को बदल सकता है, अगर इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो भगवान रास्ता दिखाएंगे। केवल सही इच्छा है, हाँ मुझे बदलना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो संभव है। तो हम देखते हैं पुंडलिक इतना अच्छा भक्त बनकर भगवान स्वयं उसके लिए आए। सबके लिए वो संभव है, उस व्यक्ति के लिए भगवान स्वयं आ सकते हैं। तो आज हमने बहुत सुंदर कथा आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में पुंडलिक और भगवान विट्ठल के बारे में हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला क्या अभी कार्यक्रम है? आरती है, प्रश्न है, क्या है अभी नेक्स्ट? आरती करेंगे। हाँ आरती करेंगे। आरती, हाँ आरती करेंगे। अभी आरती करेंगे। कीर्तन करेंगे आप फिर अभी? जी हाँ।
ये किसका है आपका ये क्या रिकॉर्डिंग का हाँ ये पापा का फोन जैसे लेक्चर रिकॉर्ड हम लोग डाल रहे हैं हरे कृष्णा खड़े जाएंगे सर आरती कर रहे हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर